हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू हैव अ वंडरफुल डे। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th। अब जैसे कि हमारी जो 2 एक्सरसाइजेज हैं, पहली 1.1 और 1.2 कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। आज हम बात करेंगे इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे कि √2, √3, पाई। तो मैंने आपको 1.1 के इंट्रो में बताया था कि रैशनल, इरेशनल और बहुत सारे टाइप्स थी नंबरों के, उसके बारे में हमने बात की थी। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इस एक्सरसाइज का जो पहला ही क्वेश्चन है वो है √5। तो हमने √5 को प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। और इसके बाद जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो है 3 + 2 √5। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जो मैं फ़र्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा √5, आपको उसको ही बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आपको जो प्रोसेस है एक क्वेश्चन का समझ आ जाएगा, जैसे कि फ़र्स्ट क्वेश्चन है √5, तो जितने भी बाकी क्वेश्चन हैं आपको ईज़िली समझ आ जाएंगे। तो प्लीज़ ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन का जो मेथड है आप ध्यान से समझना, वीडियो को स्किप मत करना, कंटिन्यू देखना। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ जाता है तो जो बाकी क्वेश्चंस हैं ये इससे रिलेटेड हैं, जैसे कि 3 + 2 √5, तो इसमें भी √5 प्रेजेंट है, तो इसलिए हमको इजी होगा। और मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आया डायरेक्टली कि 3 + 2 √5 को इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करो कि नहीं है, तो हमने कैसे क्वेश्चन करना है। और अगर क्वेश्चन इस टाइप का है कि √5 अगर इरेशनल है तो 3 + √2 √5 इरेशनल होगा कि नहीं होगा, तो इसका मेथड थोड़ा दूसरा है। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना। तो हम चलते हैं बोर्ड की ओर। हेलो एवरीवन, होप यू हैव अ वंडरफुल डे। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि इन तीनों नंबर्स का एक्चुअली जो हमारी एक्सरसाइज है इसमें यूज़ होगा। ओके, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर क्या होते हैं बच्चों। रियल नंबर्स, तो जैसे कि हमने पढ़ा था, जिन नंबरों को हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड कर सकते हों उनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। और यहाँ पर जो Q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब कि जो Q होता है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। और इसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं, जैसे कि 1/2, 2/3, 3/1, दीज आर रियल नंबर्स। इसके बाद हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स, तो इसकी हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी, जैसे कि पाई, इसकी वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। ये हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर्स। इसके अलावा जितने भी हमारे रूट्स वाले नंबर्स हैं, जैसे √2, √3 एक्सेट्रा, ये हमारे सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। लेकिन आज हम एक न्यू डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं अबाउट रियल नंबर्स और अबाउट इरेशनल नंबर्स। तो वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले रियल नंबर्स, इसमें हम पढ़ेंगे कि every integers are real numbers, कि हमारे जितने भी इंटीजर्स होते हैं, हर एक इंटीजर्स, कोई नहीं छूटेगा उसमें से, हर एक इंटीजर्स वो रियल नंबर्स कहलाता है। जैसे कि अब हम बात करते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। तो हमारी ये नई एक नंबर लाइन है, इस पे नंबर हम डिनोट करते हैं, जैसे 0, 1, 2, सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। सिमिलरली -1, -2,
सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक। ओके, तो ये हमारे सब क्या होते हैं, इंटीजर्स, और एवरी इंटीजर्स आर रियल नंबर्स। ये जितने भी इंटीजर्स है ये हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स। सो हमने रियल नंबर्स की जो डेफिनेशन पढ़ ली, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, और ये पी अपॉन क्यू मतलब 1/2, 2/3, 3/1 की फॉर्म में होते हैं। अब पढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन। जैसे इर्रेशनल नंबर्स, तो लिखेंगे विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, which cannot be expressed in the ratio of two integers। तो हम दो इंटीजर्स की रेशो में इर्रेशनल नंबर्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि हम लेते हैं इंटीजर्स, हमारे क्या होते हैं, ये जो नंबर लाइन के ऊपर हमने शो किए हैं हमारे सारे इंटीजर्स हैं, तो 2/3 हमने ले लिया, तो ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर नहीं है। मतलब कि इसका जो एक हम कहते हैं जनरल इसकी डेफिनेशन है कि हम इर्रेशनल नंबर्स को P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द रेशो ऑफ टू इंटीजर्स, हम दो इंटीजर्स की रेशो में इर्रेशनल नंबर्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब जो हमारी लास्ट डेफिनेशन है वो है को प्राइम नंबर। ठीक है, क्या है, को प्राइम नंबर्स। तो ये को प्राइम नंबर्स हमारे न्यू आए हैं, और ये क्या होते हैं इसके बारे हम पढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास दो नंबर है, जैसे कि 2/3, इसका जो न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर होता है ऊपर वाला नंबर और डिनोमिनेटर होता है नीचे वाले नंबर्स। अगर इनका एक फैक्टर्स जो इसके मतलब जिस पे डिवाइड हो रहे हैं वो सेम हो, और सेम क्या होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए। अगर ये दोनों 1 पे, हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर 1 पे डिवाइड होते हो, इनका एक कॉमन फैक्टर 1 हो, तो ये हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स। जैसे कि जो 2 है ये 1 पे डिवाइड हो सकता है, सिमिलरली जो ये 3 है तो 1 पे डिवाइड हो सकता है। मतलब इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 4 और 2, तो 4 और 2 ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो 4 है ये 2 पर डिवाइड हो सकता है। ठीक है, और जो 2 है ये भी 2 पर डिवाइड हो सकता है। तो इन दोनों का, 4 और 2 का एक कॉमन फैक्टर 2 तो है, ये 1 पे भी डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन 1 के अलावा इनका एक अनदर फैक्टर 2 है, तो इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, ऐसे नंबर्स P/Q की फॉर्म में हो और उनका एक कॉमन फैक्टर 1 हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। आई होप कि आपको ये जो इंट्रोडक्शन थी ब्रीफ सी आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, प्रूव डैट √5 इज़ इरेशनल। तो हमने प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। जैसे कि हमें पता है कि जितने भी हमारे रूट्स वाले नंबर होते हैं, जैसे कि √2, √3, √5 एक्सेट्रा, ये सारे हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन आज हमने इसको प्रूव करना है। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, सॉल्यूशन सबसे पहले हम लेट करेंगे कि √5 एक रैशनल नंबर्स है, और जो हमने अज्यूम किया है, लेट किया है, इसको हम गलत प्रूव करेंगे। और जब हम गलत प्रूव कर देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रूव कर दिया कि √5 एक इरेशनल नंबर्स है। तो यहाँ हम लेट करते हैं, लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। अगर √5 एक रैशनल नंबर्स है तो रैशनल नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर √5 इज इक्वल टू A/B। हमने √5 को P/Q की फॉर्म में लिख लिया, इसलिए हमने लिखा कि √5 इज इक्वल टू A/B। यहाँ पर A और B क्या है हमारे, वेयर A and B
are co-prime numbers and b not equal to 0। तो यहाँ पर a और b हमारे को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं होता, और यहाँ पर जो b है डिनोमिनेटर में वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जैसे कि अगर हम √5 के डिनोमिनेटर में 1 लगा लेते हैं, इसका हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो b √5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारा बन जाएगा b इंटू √5 इज इक्वल टू a हमारा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और ये हमारा बन जाएगा a। इसका हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो लिखते हैं यहाँ पर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड। इस इक्वेशन का हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा b इंटू √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। b का हम करेंगे स्क्वायर तो ये हमारा बन जाएगा इम्प्लाइज b स्क्वायर इंटू √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर का a स्क्वायर। यहाँ पर जो 5 है वो b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर हम 5 को a के डिनोमिनेटर में भेज देते हैं तो ये हमारा बनता है a स्क्वायर अपॉन 5। अगर हम यहाँ से 5 को हटाते हैं और 5 को इस साइड भेज देते हैं राइट हैंड साइड में तो ये a स्क्वायर के साथ डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, therefore a is also divisible by 5। अगर a स्क्वायर 5 के साथ डिवाइड होगा, डिविजिबल है अगर a स्क्वायर 5 के साथ, तो वो a के साथ भी डिविजिबल है। ठीक है, समझे इस बात को कि अगर 5 a स्क्वायर के साथ डिवाइड होता है तो वो a के साथ भी डिवाइड होगा। सो नाउ हमने लेट करना है, लेट a इज इक्वल टू 5k वेयर k इज एन इंटीजर। k इज एन इंटीजर, k हमारा क्या है, एक इंटीजर है और हमने लेट किया a इज इक्वल टू 5k। सो इस इक्वेशन में हमने a की वैल्यू पुट करनी है तो ये हमारा बन जाएगा स्टूडेंट b स्क्वायर इंटू 5, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एज इट इज़ लिखना है हमने, और जो a स्क्वायर है यहाँ पुट कर देंगे 5k का स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा b स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और k का स्क्वायर क्या होता है k स्क्वायर। 5 और 25 आपस में कैंसिल होंगे, 5 1 दी 5 एंड 5 5 दी 25। तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा बन गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। अब देखें यहाँ जो 5 है वो k स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब वो b स्क्वायर के साथ डिविजिबल है। तो यहाँ हम लिखते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, therefore b is also divisible by 5। इतना हमारा हो गया। अब जो बाकी का पार्ट है वो हम आगे करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ हमने लिखा है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो दिस implies that a and b have a common factor as 5। सो ये हमारा क्या प्रूव कर रहा है कि a और b का 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर है वो 5 है। सो आर suppositions is wrong, या फिर our assumption is wrong, our assumption
is wrong, that is A and B are co-prime number। अगर A और B 1 के अलावा किसी और फैक्टर जैसे कि यहाँ पर 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो जो हमने अजम्पशन की थी कि A और B को प्राइम नंबर है तो वो गलत हो गई। इससे हमें क्या चलता है पता है कि अगर हमारी अजम्पशन गलत हो गई तो इससे हमें चलता है पता है हेंस √5 is not expressed in the P/Q फॉर्म। तो अगर ये जो हमारी अजम्पशन है ये गलत हो गई है कि ए और बी को प्राइम नंबर नहीं है तो √5 को हम P/Q की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। देयरफॉर √5 इज an irrational नंबर। सो स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का वो कंप्लीट हो गया और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज अपनी वो हमसे पूछ सकते हो थ्रू कमेंट्स और थ्रू इंस्टाग्राम। सो अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। तो हमने प्रूव करना है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। इसमें भी जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, √5 को पहले हमने रैशनल नंबर माना फिर उसको हमने रॉन्ग प्रूव किया। इसमें भी सेम ऐसा करना है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक इसमें है क्योंकि यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है √5। तो मैं बताऊंगा कि आपको ये कैसे करना है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हमने सिमिलरली लेट करना, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। लेट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। अगर 3 + 2√5 रैशनल नंबर है तो क्या होता है कंडीशन में 3 + 2√5 इज इक्वल टू A/B। इसको हम इक्वल टू पुट कर लेते हैं A/B के, और यहाँ पर A और B क्या होता है, वेयर A and B आर co-prime numbers and B not equal to 0। सो A/B क्या होता है, यहाँ पर A और B क्या होते हैं, A और B हमारे होते हैं को-प्राइम नंबर और वहाँ पर B नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम सिर्फ रखेंगे √5 को और बाकी जितनी भी टर्म्स है जैसे कि 3 + और 2 जो मल्टीप्लाई में है इसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले हम शिफ्ट करेंगे 3 को, 3 यहाँ पर क्या प्लस में है, इक्वल टू के उठ साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा A/B - 3। इसको हम सोल्व करेंगे थोड़ा सा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा A - 3B/B। अब यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड में अकेला रखना है √5, ओके, अलोन रहेगा √5। तो जो ये 2 मल्टीप्लाई में है वहाँ जाके ये डिवाइड में आ जाएगा A - 3B/2B। ओके, तो हमारी ये एक इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना स्टूडेंट, हमने क्या लिखना है, दिस implies that A - 3B/2B is a rational number because A and B are इंटीजर्स। अब देखें हमने क्या माना था कि A और B हमारे क्या है, को-प्राइम नंबर, और को-प्राइम्स नंबर क्या होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है 1,
और को प्राइम नंबर किससे बने होते हैं, इंटीजर से ही बने होते हैं। अगर हम लिखते हैं 2/3 तो वहाँ पर 2 भी इंटीजर्स है और 3 भी इंटीजर्स है। और हमने एक और पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि एवरी इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। हमने पढ़ा था कि जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, हर एक इंटीजर्स कोई भी छूटना नहीं चाहिए उसमें से, वो हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। और हमने दूसरी कंडीशन में पढ़ी थी कि हम इरैशनल नंबर को 2 इंटीजर्स के रेशो में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या देखें, यहाँ पर जो न्यूमिनेटर है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें ए और बी प्रेजेंट है। सिमिलरली यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में भी बी प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पर कोई मतलब को प्राइम नंबर्स हैं तो इंटीजर्स पुट करते हैं तो ये वही कंडीशन बन रही है कि हम a/b, मतलब ये रेशो बन रहा है इंटीजर्स का। तो अकॉर्डिंग टू जो हमने इन्फॉर्मेशन में पढ़ा था कि हम इरैशनल नंबर को इंटीजर्स के रेशो में, 2 इंटीजर्स के रेशो में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इससे हमें ये चल रहा है पता कि a-3b/2b इज अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर्स है क्योंकि a एंड b हमारे क्या है, इंटीजर्स है। ओके, तो ये जो हमारा राइट हैंड साइड है इस इक्वेशन का, ये हमारा जो राइट हैंड साइड है ये बन गया हमारा रैशनल नंबर। और ये जो राइट हैंड साइड है इसके √5 के इक्वल है। तो इससे हमारा क्या बनता है, therefore √5 is also a rational number। अगर जो लेफ्ट हैंड साइड है ये रैशनल नंबर है तो जो ये राइट हैंड साइड है ये रैशनल नंबर है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ये भी रैशनल नंबर होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है। लेकिन हम जानते हैं, बट वी नो जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था कि √5 इज एन इरैशनल नंबर। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था कि √5 एक इरैशनल नंबर है, ये हमने प्रूव किया हुआ है। तो हम लिखेंगे therefore our assumption is contradict, मतलब जो हमने assumption की थी वो गलत हो चुकी है। hence 3 + 2 √5, okay, hence 3 + 2 √5 is an irrational नंबर। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरैशनल्स। हमने प्रूव करना है कि जो हमारे नीचे दिए हुए टर्म्स हैं ये सारी इरैशनल्स हैं। सो जो हमारी फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट टर्म है 1/√2, इसको हमने प्रूव करना है कि ये इरैशनल है। सो हम जानते हैं कि जो हमारे अंडर रूट में जितने भी हमारी टर्म्स होती हैं, जैसे कि √2, √5, √3 एंड सो ऑन, ये सारे इरैशनल होते हैं। अब जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था कि √5 एक इरैशनल नंबर है। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो मेथड लगाया था उस मेथड से, कि √2 भी हमारा क्या है, एक इरैशनल नंबर है। तो √2 को इरैशनल नंबर मानते हुए हम इसको करेंगे। ओके, तो आपको इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखना है कि √2 एक इरैशनल नंबर है। और इसका हम करते हैं सोल्यूशन। अब सोल्यूशन √2, सबसे पहले हम बात करते हैं लेट 1/√2। हमें लेट करना कि जो हमें गिवन टर्म्स है 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। हमने लेट कर लिया कि 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। अगर 1/2 रैशनल नंबर होगा तो उसकी कंडीशन क्या होती है, किसके इक्वल होगा, a/b के। और यहां पर जो a और b क्या होगा, वेयर a एंड b आर co-prime numbers and b not equal to 0। अब हम क्या करेंगे,
स्टूडेंट इसको हम करेंगे इसका रेसिप्रोकल, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, √2 इज इक्वल टू b/a। ओके, अब हमने क्या देखना है, यहाँ पर b/a बन गया हमारा। b और a हमारे क्या है, को प्राइम नंबर्स है, और हमें पता है कि को प्राइम नंबर्स इंटीजर्स ही होते हैं। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट, दिस इम्प्लाइज दैट b/a is a rational number because a and b are integers। ये हो गया। अगर हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है ये रैशनल नंबर है, तो जो राइट हैंड साइड है जो इसके इक्वल है वो भी रैशनल नंबर होगा। देयरफॉर √2 is also a rational number, but we know that √2 is a irrational number। अगर √2 irrational number है, so our assumption is contradict, hence तो जो हमारी अजम्पशन हमने जो की थी कि 1/√2 रैशनल नंबर है, और अगर 1/√2 रैशनल नंबर है तो वो a/b के इक्वल है, और a और b के हमारे को प्राइम नंबर्स, हेंस 1/√2 is an irrational नंबर। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। स्टूडेंट जो हमारा सेकंड पार्ट है 7/5, तो उसका हम करते हैं सॉल्यूशन। सेम प्रोसेस हमने अप्लाई करना है यहाँ पर। सबसे पहले लेट करना है कि 7/5 इज ए रैशनल नंबर, और अगर 7/5 रैशनल नंबर है तो ये इक्वल होगा a/b के, और यहां पर a और b हमारे क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स, एंड b जो हमारा होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अब हमने क्या करना है कि जो रूट वाली जो टर्म्स होती है उसको हम वहीं रख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी सारी राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, √5 इज इक्वल टू a/7b। दिस implies that a/7b is a rational number because a and b are integers। ये हो गया हमारा। अगर लेफ्ट हैंड साइड रैशनल नंबर है तो जो इसके इक्वल है राइट हैंड साइड वो भी रैशनल नंबर होगा। देयरफॉर √5 is also a rational number, but we know that √5 is a irrational number, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था। So
आर assumption या our assumption is contradict या फिर wrong, is contradict कह लो या और पाके wrong भी लिख लेते हैं साथ में। contradict का मतलब wrong ही होता है। ओके, सो hence जो हमें given terms है 7/5 is an irrational number। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। स्टूडेंट जो हमारा थर्ड पार्ट है 6 + √5, तो सबसे पहले हमने क्या करना है सॉल्यूशन में इसको लेट करना है। लेट 6 + √5 इज ए रैशनल नंबर। अगर 6 + √5 रैशनल नंबर है, देयरफॉर 6 + √5 a/b के इक्वल होगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। और यहाँ पर जो a और b होंगे हमारे क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स, एंड जो हमारा b होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में अकेला अलोन रखना है √5 को, और बाकी जितनी भी टर्म्स है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पर √5 के अलावा यहाँ पर 6 है हमारा, तो इसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। a/b इज a/b -6, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा a - 6b/b। और ये हमारा क्या बन गया स्टूडेंट, ये बन गया √5 इज इक्वल टू a - 6b/b। हम लिखेंगे दिस implies that a - 6b/b is a rational number because a and b are इंटीजर्स। अगर लेफ्ट हैंड साइड रैशनल नंबर है, देयरफॉर या फिर ड्यू टू दिस, या देयरफॉर लिख लेते हैं ड्यू टू दिस। पिछले हमने क्वेश्चन में लिखा है देयरफॉर, तो यहाँ लिख लेते हैं ड्यू टू दिस। कोई बात नहीं, सेम ही है। ड्यू टू दिस मतलब एक ही बनता दोनों का। ड्यू टू दिस √5 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, but we know that √5 is an irrational number, so our supposition या our assumption is contradict। क्या लिखेंगे साथ में, hence, लास्ट में hence जो हमें टर्म्स गिवन है 6 + √5 is an irrational number। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.4 में न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।